जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 15 तक सुनेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ। रामा समुझि परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इन चपाइयों का अर्थ है, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अरक जवास पात बिनु भयऊँ, जस सुराज खल अधम गयऊँ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी। इन चपाइयों का अर्थ है, मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहमहि कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चकर बाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बर सही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। इन चौपाइयों का अर्थ है, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबाहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। रामा जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म न साही। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं।
कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग। रामा कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि। पाई कुसंग सुसंग सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।